हेलो हाय मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आपकी तैयारी कैसी चल रही है बच्चों? अब तो जनवरी आ गई है, आपकी तैयारी अच्छी होनी चाहिए। तो बेटा आज हम बात करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। बेटा इससे प्रीवियस वीडियो में हमने एसिड बेस एंड सल्ट वाला जो चैप्टर है वो फिनिश कर दिया है। आज हम बात करेंगे इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में, जो बच्चों को सबसे हार्ड लगने वाला चैप्टर है। बेटा आई प्रॉमिस मैं इस चैप्टर को आपको क्लियरली बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा दूंगी। इसमें से कहीं से भी अलग, इस वीडियो से अलग आपको कहीं से भी कुछ क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मैं इस वीडियो में आपको बहुत सारे एमसीक्यूज, प्रीवियस पेपर में आने वाले क्वेश्चन एंड सब कुछ कराऊंगी। एनसीईआरटी बिल्कुल निचोड़ कर इसमें मैं अपना पूरा फर्ट लगा दूंगी, मतलब, और आपको क्लियरली बिल्कुल समझ में आ जाएगा, एक एक चीज सब कुछ समझ में आएगी। तो बेटा कार्बन के ऊपर ही ये चैप्टर क्यों ना, कार्बन के ऊपर ही क्यों ना, नाइट्रोजन के ऊपर तो बन सकता है, हाइड्रोजन के ऊपर भी बन सकता है, सल्फर के ऊपर भी बन सकता है, नाइट्रोजन के ऊपर ही क्यों ना, ये कार्बन के ऊपर ही क्यों ना। बिकॉज बेटा बेटा देखो, आपके जो ह्यूमन बॉडी है उसमें भी 18% कार्बन होता है, और जो प्लांट्स हैं उसमें 40 से 50% कार्बन है। और राइस में, ब्रेड में, पोटैटो में, प्लास्टिक में, क्लोथ्स में, टेबल में, पेट्रोलियम में और मेडिएशन में। यहाँ तक कि जो आप राइस, कुछ बच्चे हैं टेबल के ऊपर वीडियो देखते टाइम राइस खा रहे होंगे, राइस में मतलब हर ज्यादातर हर में क्या है, कार्बन है। तो बेटा जो कार्बन जो है वो कैसे बनता है, मतलब क्या बनाता है वो कार्बन फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। कार्बन क्या बनाता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स बनाता है बेटा। बेटा अब आप बोलोगे तो मैम कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होता है? तो बेटा अ कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम। जब जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बिटवीन टू एटम, मतलब जो एटम्स की शेयरिंग से आप जो इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं मिला, अगर अगर कोई एटम बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, कंपोनेंट कोवैलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे आपका फ्रेंड है और मैम आई कॉपी चेक करने, आप दोनों के पास एक ही कॉपी है और एक ने मतलब वर्क नहीं किया है, तो एक तरफ से मैम आई और मैम कॉपी चेक कर रही है, तो बच्चे उस आपके फ्रेंड ने दिखा दी कि मैम हमारा काम कंप्लीट है। और मैम दूसरी बार दूसरी लाइन में आई तो मैम उस आपके फ्रेंड ने आपको दे दी कि आपने भी दिखा दी कि हाँ हमारे पास भी है कॉपी मैम। तो आपने क्या किया, म्यूचुअल शेयरिंग कर ली, मतलब बराबरी शेयरिंग शेयरिंग कर ली। तो इसमें टू एटम्स के बीच में क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है, बराबरी की शेयरिंग होती है। अब जैसे फॉर्मेशन ऑफ Cl2, बेटा Cl2 का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17। कितना होता है बेटा, 17 होता है। कितना होता है बेटा, 17 होता है। ठीक है बेटा, तो पहले ऑर्बिटल में 2, फिर 8, फिर 7, कितने हो गए, 17 हो गए ना बेटा, देखो हो गए ना। अब बेटा जो एक ऑर्बिटल में कितने कितने की वो होती है, 8 होनी चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए। और यहाँ कितने, लास्ट वाला देखते हैं तो ये कितने, 7। इसको कितने की जरूरत है बेटा, 1 की जरूरत है। कितने की जरूरत है, 1 की जरूरत है। तो देखो क्लोरीन, और यहाँ पर लिख लेंगे क्लोरीन, क्योंकि 2 एटम्स के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग हो रही है। ठीक है बेटा, तो 2 लिख लिए, तो कितने, 7। तो 2 यहाँ इलेक्ट्रॉन कर लेंगे, 2 और 2 यहाँ कितने हो गए, 6 हो गए। एक यहाँ कर लेंगे बेटा, ऐसे यहाँ 2 2 यहाँ और 2 यहाँ, कितने हो गए बेटा, 6 हो गए, एक यहाँ। तो बेटा अब आपको 8 करने हैं। अब आप 8 कैसे करोगे, 7 तो है इनके पास, ठीक है बेटा, एक ये इससे ले लेगा, किससे ले लेगा, एक इससे ले लेगा, तो कितने हो जाएंगे, 8 इसके इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे। हो गए इसके कंप्लीट। अब ये कहेगा अब मेरा क्या होगा, अब मैं भी तो शेयर में, मेरे तो 6 रह गए थे, तो ये एक इससे ले लेगा, इसके पास भी 8 हो जाएंगे। ऐसे बेटा ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये एग्जाम में आपको हर बार पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉन डॉट
स्ट्रक्चर। ठीक है बेटा, क्या इसने भी शेयरिंग कर ली और इसने भी शेयरिंग कर ली, बराबर इक्वल हो गए इन दोनों। इसके पास भी 8 हो गए और इसके पास भी 8 हो गए। ठीक है, अब आए ये ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन का और एटॉमिक नंबर कितना होता है? इसका कितना होता है बेटा? 2 8 होता है ना इसका एटॉमिक नंबर, तो 8 होता है। तो इसमें कितने हो जाएंगे? एक में पहले ऑर्बिटल में 2 फिर 6, तो कितने हो गए? O2 का करना है ना, O2 का, ऑक्सीजन का करना है। ठीक है बेटा, तो एक तरफ हमने ऑक्सीजन लिख ली और बेटा एक तरफ हमने ऑक्सीजन लिख ली। तो इसके ऊपर इसे कितने की जरूरत है बेटा अपना ऑर्बिटल कंप्यूटर करने के लिए? 2 की, क्योंकि इसके पास 6 है। लास्ट वाला देखते हैं कितना, 6 है, तो 2 2 और 2। ठीक है, इसके पास ही ऐसे 1 2 2 2 और बेटा 2। ठीक है बेटा, तो इस मध्य को इसमें इनके बीच हुई है, इनके बीच क्या हुआ है? म्यूचुअल शेयरिंग हुई है। तो ये क्या है बेटा? ये वाला बॉन्ड क्या कहते हैं इसको? कोवलेंट बॉन्ड। क्या कहते हैं बेटा इसे? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं इसे। ठीक है बेटा, तो और ऐसे ही इसके बारे में आप देखो, अब इसके पास कितने? 6 और इसके पास भी 6। अब इन्हें 8 करने पूरे कंप्लीट। तो देखो बेटा क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगी? म्यूचुअल शेयरिंग हो जाएगी, इनके बीच में हो जाएगी। ठीक है बेटा, तो देखो कैसे होगी। ये इससे ले लेगा 2 और ये इससे ले लेगा। तो बेटा ये दो कोवलेंट बॉन्ड है, तो इससे क्या कहेंगे? डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब आप इसे नोट कीजिए, मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ।